Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबईतील भूखंड विक्रीचा सिडकोने धडाका घेतलेला आहे। त्यातच सिऊट्स येथील NRI कॉम्प्लेक्सच्या मागील बाजूस असलेला भूखंड CRZC विक्रीच्या प्रस्तावाला पर्यावरण प्रेमींनी तीव्र विरोध दर्शविला। पर्यावरण प्रेमींचा विरोध आणि महापालिकेचे कथित आरक्षण यामुळे चर्चेत आलेला नेरूळ सिऊट्स येथील 6.25 एकर क्षेत्रफळाच्या भूखंडाला आतापर्यंतचा सर्वात कमी दर प्राप्त झाला आहे। या भूखंड विक्रीतून 600 ते 700 कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल अशी सिडकोची अपेक्षा होती। प्रत्यक्षात मात्र 378 कोटींवर सिडकोला समाधान मानावे लागले आहे। प्रति चौरस मीटर 1,51,200 रुपयांची बोली भगवती एम्पायर लिमिटेड या कंपनीने लावलेली आहे। मात्र एकूणच या भूखंडासाठी प्राप्त झालेला दर तुलनात्मक दृष्ट्या कमी असल्याने सिडकोची निराशा झाली असून सुद्धा सिडकोने ऐरोली सेक्टर 19 मधील एका CRZचा भूखंड विक्रीला काढलेला आहे। पर्यावरण प्रेमींचा विरोध आणि महापालिकेचे आरक्षण यामुळे अत्यंत मोक्याचा असलेल्या या भूखंडाला अपेक्षापेक्षा कमी दर मिळालेला आहे। क्लिअर टायटल आणि कोणत्याही वादात नसलेल्या भूखंडांना विकासकांची नेहमीच पसंती मिळते हे या अगोदरही वेळोवेळी स्पष्ट झाले असल्याचे क्रेडाई BNM चे अध्यक्ष हरेश छेडा यांनी सांगितले। जो कल जो टेंडर हुआ है और जो भगवती कंस्ट्रक्शन को जो CRZ वाला जो प्लॉट जो रिजर्वेशन मतलब जो प्लॉट के अंदर सर्टन पोर्शन में CRZ1 और CRZ2 जो सिडको ने अपनी स्कीम बुकलेट में ही डिक्लेयर करके जो बेचा है, तो आई थिंक उसमें जो कंट्रोवर्सी और जो आज मार्केट में जो चल रहा है वो मेरे हिसाब से वो डेवलपमेंट के विरुद्ध चल रहा है, क्योंकि CRZ का भी एक नॉर्म्स रहते हैं। CRZ1, 2 एक क्लियर कट रेगुलेशंस है, लॉ है, और सिडको ने ये अपने लीगल सब अथॉरिटी को बता के ये जो टेंडर निकाला है उसमें जो कंडीशंस डाली है, तो लॉ को फॉलो करने के लिए ही ये कंडीशन डाली है। लॉ को ब्रेक करने के लिए कोई कंडीशन डाली नहीं है, तो वो लॉ को फॉलो करके डेवलपमेंट होता रहेगा, तो इसमें दिक्कत की मेरे हिसाब से कि दिक्कत की कोई बात नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट वो अभी किसके जो बिल्डर के अंदर ये CRZ1 और 2 का जो भी पोर्शन प्लॉट का आएगा, अभी उसकी जवाबदारी हो जाएगी कि वो स्ट्रिक्टली CRZ1 और 2 का लॉ फॉलो करे। नहीं तो पहले जो CRZ में जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन होते थे, का जो झोपड़पट्टी हो जाती थी, वो सब तो इनफैक्ट बंद हो जाएगा। इट इज बेटर किसके डेवलपमेंट पॉजिटिवली इसको लेना चाहिए। देखो लीगली CRZ मतलब कोस्टल रेगुलेशन जोन, उसमें कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस फॉलो करो तो सब सही है। उसमें किधर भी CRZ का प्लॉट बेच नहीं सकते हो ऐसा कोई भी रेगुलेशन में लिखा नहीं है। CRZ का प्लॉट समझो मेरे सिडको बेचती भी है तो उसको CRZ का रेगुलेशन प्रॉपरली फॉलो करती है, तो उसमें लीगल कोई दिक्कत है ही नहीं। और जो भी लेगा वो सोच समझ के लेगा, CRZ लॉ समझ के लेगा, तो उसमें लॉ इनफैक्ट ये होने की वजह से लॉ राइटली फॉलो होएगा, और CRZ की जो CRZ रूल बनाते हुए जो इंटेंशन है वो इंटेंशन स्ट्रिक्टली फॉलो होंगे। EV होमचे डायरेक्टर विकी थॉमस आणि नेट कनेक्टचे डायरेक्टर BN कुमार यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली। सिडको बीइंग दी अथॉरिटी जो लीजहोल्ड प्लॉट्स के ओनर्स हैं, सो सिडको हैज़ द एंटायर राइट टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। यहाँ पे NMC भी है, तो NMC को भी रेस्पेक्ट करते हुए सिडको कैन टेक एनी डिसीजंस ऑफ सेलिंग एनी प्लॉट्स विथ रेस्पेक्ट टू सेलिंग द प्लॉट। सो सेलिंग में उनको कोई रोक नहीं सकता। एंड विथ रेस्पेक्ट टू CRZ के नॉर्म्स, अगर CRZ में जो एप्लीकेबल अप्रूवल्स लेने के बाद में जितना FSI डेवलप कर सकते हैं उतना FSI कोई भी डेवलप कर सकता है। तो जिसने भी लिया है, आई एम अवेयर कि उन्होंने भी उनका स्टडी करके ही लिया है, तो CRZ प्लॉट्स में इट इज़ अ प्रूफ कि CRZ प्लॉट बेच सकते हैं और खरीदार भी है, क्योंकि खरीदार ने खरीद भी लिया है। तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। हाँ, आई अंडरस्टैंड CRZ के जो एनवायरमेंटलिस्ट
और नेचर लवर्स को थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि वो प्लॉट बहुत टाइम से खाली पड़ा था, जबकि इट वाज पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट प्लान ओनली। लेकिन अगर वो डेवलप अभी तक नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको बोल सकते हैं कि ये डेवलप कर अभी नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इफ इट वाज प्लान ऑफ द डेवलपमेंट ऑलरेडी पिक्चर में था, तो कोई रोक नहीं सकता उसको। हाँ, इतना ही है कि नॉर्म शुड बी फॉलोड, एंड आई थिंक सिडको और एनएमसी दोनों रेस्पेक्ट करेंगे नॉर्म्स को, और दे विल टेक द वाइज डिसीजन। मार्केट डिपेंड करता है प्लॉट के लोकेशन के ऊपर और मार्केट के रिक्वायरमेंट के ऊपर। अभी कोई टाइम पे कुछ टाइम है पूरे साल में, जैसे कि पूरे साल में जैसे सारे फ्रूट्स के एक सीज़न होते हैं, जो एक टाइम रहता है जहाँ पे बिडर्स और इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स बहुत एग्रेसिव रहते हैं, और कुछ टाइम रहता है जैसे कि पितृपक्ष हो गया है, फिर ऐसे कुछ टाइम पे वो बिडर्स इनएक्टिव रहते हैं, इन्वेस्टर्स भी नहीं रहते हैं मार्केट में। तो इट इज़ जस्ट अ गेम ऑफ टाइमिंग। सो अभी कुछ प्लॉट्स तो बहुत हाई भाव में भी गए अभी यही साल में, तो ये साल में आपको दोनों ट्रेंड दिखेगा। कुछ प्लॉट बहुत हाई में गए, कुछ प्लॉट कोई सस्ते में गए, तो लोकेशन एंड टाइमिंग का एक फ़र्क पड़ता ही है हमेशा। लेकिन CRZ का जो प्लॉट्स का इशू है, दैट इज़ 100% इट इज़ सिडको एंड NMC का परव्यू के अंदर में है, एंड एज पर द स्टेट गवर्नमेंट बाय लॉस ओनली दे विल सेल इट। सी सिडको इटसेल्फ इज अ स्टेट बॉडी, सो अगर सिडको डिसाइड इवन आफ्टर एनवायरमेंटलिस्ट एंड CRZ एक्टिविस्ट के कहने के बावजूद सिडको ने प्लॉट टेंडरिंग किया है, तो लीगली दे स्टैंड इन अ करेक्ट प्लेस टू सेल इट। नाउ इट्स अप टू द कोर्ट किस तरीके का डिसीजन कोर्ट लेती है, बट इफ इट इज़ ऑलरेडी प्लान ऑफ अ डेवलपमेंट प्लान का एक पार्ट था, तो उसको नहीं बेचने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। एंड CRZ के नॉर्म्स के अंदर में ही उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो जो खरीदार है उसको भी अवेयर है वो चीज़ के बारे में, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। कोस्टल रेगुलेशन जोन, इसका मतलब होता है कि कोस्टल एरिया में जितना भी एरियाज है, खास करके जो मैंग्रोव्स के आसपास है या वेटलैंड्स के आसपास है, उस एरिया को कोई टच नहीं कर सकता, यानी कि दैट प्रॉपर्टी हैज टू बी कंजर्व्ड। बावजूद इसके सिडको अभी उस एरिया को डेवलप करने के लिए टेंडर्स ई ऑक्शन करना शुरू कर दी, और रिसेंटली नेरुल में एक प्लॉट नंबर 2A इन सेक्टर 54, 56, 58 को भी उन्होंने टेंडर के लिए घोषित किया था। लेकिन इसके लिए जो रिस्पांस आनी चाहिए थी, जितनी एक्सपेक्टेड थी मार्केट से, उतना एक्सपेक्टेड रिस्पांस नहीं आया, और जो बिल्डर ने उसके लिए अपना दाव लगाया, he just quoted about 1.5 lakhs per square meter. This is as against more than 3 lakhs quoted for four other plots in the same Nerul area, maybe in different sectors, but it is the same Nerul area. The issue here is that CRZ area, as I said, should not be touched, let alone even thinking of auctioning it. लेकिन सिडको उसे बेचने में लगा हुआ है। CRZ is a highly restricted area. That area has to be conserved and protected. वहाँ पर मैंग्रोव्स हैं, वहाँ पर वेटलैंड्स भी हैं, तो उस एरिया को नीलाम करना इनका हक का काम नहीं है। और उसको अगर प्लान में भी दिखाने से, उनको प्लान में क्लियरली दिखाया गया, सिडको ने भी, कि इस प्लान में दिखाया कि इट इज CRZ1 प्रॉपर्टी। तो एज पर द वेरियस हाई कोर्ट रूलिंग्स एंड इवन द CRZ रूल्स, दिस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी टच्ड। NGT ने बीच में एक रूलिंग दी थी ऑन अ पिटिशन फाइल्ड बाय नवी मुंबई एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी एंड some citizens of Navi Mumbai. Two petitions that NGT has taken up for hearing, and in that NGT has stayed any further progress, any further process in this auction for this particular plot 2A. लेकिन इस बीच में सिडको ने और एक काम किया कि आइरोली में और एक प्लॉट है जो 1200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, वो भी उसमें इस प्लॉट में भी काफ़ी सारा मतलब, यानी कि ऑलमोस्ट 1/3 इज फॉल्स अंडर CRZ1A। बावजूद इसके सिडको इस प्लॉट को भी ऑक्शन के लिए लगा दिया, अनाउंस कर दिया है। और मजे की बात यह है कि सिडको खुद अपने रिस्ट्रिक्शंस में, कंडीशंस में लिखता है कि the bidder has to obtain the necessary MCZMA and coastal zone clearances. जब बिल्डर को ये जिम्मेदारी बनती, बिल्डर की ये जिम्मेदारी बनती है, सिडको क्यों नहीं ये सब क्लियरेंसेस देके बिल्डर को प्लॉट सौंपे? क्योंकि सिडको को पता है ये क्लियरेंस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा द्रोणगिरी में एक CRZ1A प्रॉपर्टी को परमिशन देने से MCZMA, महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इनकार कर दिया, साहब इनकार कर दिया। व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदेश रेणुसे सह शिल्पा नरवडे यांचा रिपोर्ट, आवाज टुडे नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.